Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमें आपको चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन और कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था। आई थिंक थ्योरम नंबर 8.8 तक बता दी थी हमने आपको। आज चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का रेशियो दिया हुआ है और हमें सभी एंगल फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, 5, 9, 13। 3:5:9:13। हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में एंगल को मान लेते हैं। लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज 3x, 5x, 9x and 13x. As you know, by angle sum property, sum of the angles of a quadrilateral कितना होता है? Therefore, 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 360 डिग्री। कितना हुआ? प्लस करेंगे 3 plus 5 8x, 8 और 9 हमारा कितना हुआ 17 और 13 हुआ 30x। दैट इज 30x इक्वल टू 360। x इक्वल टू 360 अपॉन 30 कट जाएगा। दैट इज x इक्वल टू हमारा होगा 12। हेंस द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पहला एंगल हमारा क्या है 3x, 3 मल्टीप्लाई 12 इट इज 36 डिग्री। सेकेंड एंगल हमारा 5x, 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 60 डिग्री। एंड 9x दैट इज 9 मल्टीप्लाई 12 108 डिग्री। एंड 13x 13 मल्टीप्लाई 12 ये 13 2 या 26, 13 1 या 13 एंड 2 156। ये सभी हमारे एंगल हो जाएंगे 13x 3x 3:5:9:13 तो okay 156 degree. After that your question number second in which saying that if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। यानी किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तब आपको ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। It is we have given a parallelogram A B C D with diagonals AC and BD both are equal given in parallelogram ABCD diagonals AC equal to BD to prove ABCD is a rectangle। अब किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री आपको प्रूव करना होगा। इसके लिए हम लेते हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ABC वाला और BAD आपका ये वाला। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं पहले। ए बी इक्वल टू बी ए,
दैट इज कॉमन। इसके बाद एक आपका BC इक्वल टू AD, आपको ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। इसका डायगोनल AC इक्वल टू BD यू हैव गिवन, दैट इज AC इक्वल टू BD given है। since therefore triangle ABC congruent triangle BAD by triple S congruency, ये congruent हो गए, therefore angle A equal to angle B by CPCP, but angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। आप एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं या कोइंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं, लाइन पैरेलल हुई है ट्रांसवर्स हो गया। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री होते हैं। इस तरीके से A प्लस बी हमारा 180 डिग्री हो गया और A इक्वल टू B है तो B की जगह पर हम A रख सकते हैं। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इक्वल टू हमारा क्या होगा 180/2, दैट्स व्हाई एंगल A हमारा होगा 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जब एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle that we have to prove. After that, your question number 3, in which saying that show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then show that it is a rhombus। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो आप कह सकते हो इट इज ए रोम्बस। ऐसा हमें प्रूव करना है। सो एज वी हैव गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD bisect each other at right angle। To prove ABCD is a rhombus, प्रूफ। इसके रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है इसकी सभी साइड आपस में इक्वल है। फॉर दिस वी विल टेक द ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB सिंस OA इक्वल टू OC गिवन है, बिकॉज बाइसेक्ट करता है तो OA और OC दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये OB इक्वल टू OD हो जाएगा और ये यहाँ पर दोनों का 90 डिग्री होगा। ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB ईच 90 डिग्री और OB इक्वल टू OB कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AOB congruent triangle COB by SAS, therefore AB equal to CB by CBCD। Similarly CB equal to CD and CD equal to AD
जैसे हमने ए बी इक्वल टू सी बी किया, सी बी इक्वल टू सी डी हो सकता है, सी डी इक्वल टू ए डी हो सकता है। दैट्स व्हाई ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए rhombus। That we had to prove, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो ये आपका स्क्वायर एबीसीडी है, प्रूव करना डायगोनल एसी इक्वल टू बीडी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको गिवन है इन स्क्वायर ABCD, AC and BD are its diagonals। To prove diagonals are equal and perpendicular bisect each other, सो करना है सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। AC इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। That we have to prove, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में आप देखेंगे पहले हम दोनों को इक्वल करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। AB इक्वल टू BA कॉमन है, एंगल ABC BAD इज 90 डिग्री है, AC इक्वल टू BD। ये आपका ABC इक्वल टू BAD इज 90 डिग्री है और BC इक्वल टू AD। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होती है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाई SAS साइड, ये एंगल और ये साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर AC इक्वल टू BD। ये तो प्रूव हो गया कि आपस में इक्वल होते हैं। अब प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एज यू नो पैरेललोग्राम कॉम्बस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम आल्सो, सिंस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम आल्सो, देयरफॉर इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो अब ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पर करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड COB,
now in triangle AOB and triangle COD, OA equal to OC, diagonal bisect each other. टूट गया होगा, अभी आपने टूट गया है। अब OB इक्वल टू OB कॉमन है, और आपका AB इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। किससे हुआ? ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB बाई CBCD, बट एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एग्जाम्स। देखिए ये वाला AOB और COB दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। AOB COB दोनों इक्वल है, तो COB को AOB से रिप्लेस कर देंगे, देन वी गेट AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180/2, that is angle AOB. It means diagonal AC and BD bisect each other at right angle. आपने यहाँ प्रूव कर दिया इक्वल भी है, यहाँ प्रूव हो गया बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ प्रूव हो गया बाइसेक्ट each other at right angle, यानी at right angle पर बाइसेक्ट करते हैं। Hence the diagonals AC and BD are equal and bisect each other at right angle, that we have to prove. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 5, and we saying that show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. Suppose you have given a quadrilateral ABCD, so we have written in quadrilateral ABCD diagonal AC equal to BD and bisect each other at right angle, यानी आपस में बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तब आपको प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको रोम्बस प्रूव करते हैं, यानी इसकी सभी साइड इक्वल प्रूव करते हैं, फिर उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करते हैं, तो कह सकते हैं ये हमारा दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। इसके लिए पहले लेते हैं ट्रायंगल AOB and triangle COB, OA equal to OC given है, angle AOB COB each 90 degree and OB equal to OB कॉमन। OB इक्वल टू OB कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाई SAS, कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore AB equal to CB,
बाई CPCT। इट इज द सेम एज, इससे पहले क्वेश्चन किया था, हाँ, सो दैट डायगोनल ऑफ ए बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सो दैट इफ ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो ये पार्ट सेम वैसे ही है, तो AB इक्वल टू CB बाई CPCT से हो गया। सिमिलरली CB इक्वल टू CD and CD equal to AD. That's why AB equal to CB equal to CD equal to AD. It means all four sides are equal. Now we have to prove one angle is right angle. Now we take an triangle. Now triangle ABC and triangle BAD. Since AB equal to BA, that is common, and BC equal to AD, prove the above, and AC equal to BD given. Therefore triangle ABC congruent triangle BAD by triple S congruency rule। जब ये congruent हो गए, therefore angle ABC equal to angle BAD by CPCT। but एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कुछ कह सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये रोम्बस हो गया, ये सभी साइड इक्वल है तो ये रोम्बस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ABCD इज रोम्बस। रोमस हुआ। अब रोमस है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से लाइन पैरेलल है और इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। अब ABC और BAD इक्वल है, तो जहां ABC लिखा है वहां पर BAD लिख सकते हैं। देयरफॉर BAD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAD इक्वल टू 180/2, दैट इज एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं ये रोम्बस भी है और एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव। After that, your question number 6, in which saying that diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, so that it bisects C also, and in second part ABCD is a rhombus। देखिएगा आपको दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD जिसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। As we have written and given in parallelogram ABCD diagonal AC bisect angle A, to prove it bisect C angle C also, एंड सेकंड पार्ट में ABCD इज रोम्बस। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहले हमें ये प्रूव करना है, अगर ये C बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये प्रूव करना होगा 3 और 4 दोनों इक्वल है। इसके लिए आप देखेंगे अगर दोनों इक्वल प्रूव करने हैं तो आप देखें ये ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, दैट इज AB पैरेलल CD हुआ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हुआ, राइट। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, बट 1 और 2 आपस में इक्वल है बिकॉज इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। So 3 और 4 also equal to each other. It means AC bisect angle C also. So right now आप ये लिखेंगे since angle 1 equal to angle 3, why alternate interior angles, and angle 2 equal to angle 4 also alternate interior angle, but angle 1 equal to angle 2 given
given means AC bisect angle A. Therefore angle 1 equal to angle 1 equal to 2 है तो 3 equal to 4 हो गया, 3 equal to angle 4. Therefore AC bisect angle C also, that we had to prove. From here we conclude that, अब आप देखिए ये 3 और 4 इक्वल हो गया तो 3 और 4 इक्वल ये बाइसेक्ट कर गया. अब आप देखिए 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 4 है. Therefore आपका 1 इक्वल टू 2 गिवन है. गिवन एंड 2 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट एंगल से. Therefore 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. 1 इक्वल टू 2 गिवन है आपका, 2 इक्वल टू 4 है, 1 इक्वल टू 4 हो गया. 1 इक्वल टू 4 हुआ तो AB इक्वल टू CD हो गया. Therefore AB इक्वल टू CD. Region sides opposite to equal angles are equal. ये इक्वल हो गया. आप देखेंगे बट AB इक्वल टू CD एंड सॉरी यहाँ AB इक्वल टू BC होगा, BC इक्वल टू AD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देखिए 1 इक्वल टू 2 गिवन है और 2 इक्वल टू 4 है ऑल्टरनेट से, तो हमारा क्या हुआ 1 और 4 इक्वल हो गया. 1 और 4 इक्वल हुआ ट्रायंगल ABC में, तो AB इक्वल टू BC हो गया. AB इक्वल टू BC हुआ और AB किसके इक्वल होगा, CD के. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है और BC इक्वल टू हुआ AD के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. आप देखेंगे AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD. इट मींस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. So therefore ABCD is a rhombus that we had to prove. Now your next question number 7, in which saying that ABCD is a rhombus, so the diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. एक कोई रोम्बस आपको दिया है पहले से ही, आपका गिवन है ABCD इज ए रोम्बस. टू प्रूव AC bisects angle A as well as एंगल C. एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है. एंड BD बाइसेक्ट एंगल B as well as angle D. That we have to prove. For proof, we will take the triangle ABC and ADC.
ABC, triangle ADC, AB equal to AD, sides of rhombus, right? And BC equal to CD, B is equal to CD, it also side of rhombus, and AC equal to AC, common. Therefore, triangle ABC congruent triangle ADC by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCD. Therefore, diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Similarly, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. That we had to prove. हमें ये प्रूव करना था. After that, your next question number 8, in which saying that ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. So that ABCD is a square. And number 2, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. Now, in triangle ABC and triangle ADC, angle 1 equal to angle 2 given है, angle 3 equal to also angle 4 also given, because AC bisect angle A as well as angle C, पहले से दिया हुआ bisect करता है, and AC equal to AC, that is common. Therefore, triangle ABC congruent triangle ADC by ASA congruent हुए तो फिर हमारा AB इक्वल टू होगा AD by CPCD. But AB equal to CD and AD equal to BC. Opposite side of rectangle are equal. Therefore, AB equal to BC equal to CD equal to AD. तो जब रेक्टेंगल की और 4 साइड इक्वल हो जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा, Therefore ABCD is a स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल है और उसका ईच एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ABCD हमारा स्क्वायर हो गया. इसके बाद देखिए, अब हमें प्रूव करना है डायगोनल BD आल्सो बाइसेक्ट डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. ये डायगोनल BD है आपका. अब आप यह देखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BAD, BC इक्वल टू AB, प्रूव्ड है अब, या साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं. BC इक्वल टू AB और आपका CD इक्वल टू AD, इट ऑल्सो प्रूव्ड है अब, एंड BD इक्वल टू BD
कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाई ट्रिपल एस कांग्रेस रूल। तब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाले एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। BCD और BAD में आप देखेंगे 5 and 6, इधर आपका 7 and 8। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, इजी वे होता है इस तरह से, इसलिए लिख देते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT। देयरफॉर जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो PD डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D that we have to prove in third part. I hope you have understand very well of these concepts. आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।